गोवा में सोनाली फोगाट की मौत अब तक रहस्य बनी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सोनाली फोगाट की कायनात में। जी हां, हिसार के उसी रिजोर्ट में हम मौजूद हैं जो सोनाली फोगाट ने खुद अपने खेत में बनवाया था। तस्वीरों में आप देख लीजिए, सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है, दरअसल वो सोनाली फोगाट का इस रिजोर्ट में प्राइवेट रूम है, जहां सिर्फ सोनाली फोगाट या उनके पीए सांगवान ही यहां तक पहुंच सकते थे, सुधीर सांगवान। और इसके अलावा तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियां बनाई गई हैं। झुग्गियां दरअसल एक हट्स के रूप में यहाँ पर तैयार की गई हैं। एक रिजोर्ट का रूप इसे सोनाली फोगाट की तरफ से हाल फिलहाल दिया गया था। नया ये रिजोर्ट तैयार किया गया है। एयर कंडीशंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। एसी हट्स यहाँ पर तैयार की गई हैं। पूरा रिजोर्ट आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। ये सोनाली फोगाट की कायनात है और यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से हट्स यहाँ पर बनाई गई हैं। किचन यहाँ पर तैयार की गई है और इसी किचन में जो खाना है यहाँ रिजोर्ट में रुकने वाले लोगों के लिए वो तैयार किया जाता था। पूर्णतः देसी अंदाज में इस रिजोर्ट को तैयार किया गया है और अभी सोनाली फोगाट के परिवार के लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी परिवार लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो असल कारण है वो सामने आए। सोनाली फोगाट के जेठ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कुलदीप फोगाट। कुलदीप जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि गोवा में इस वक्त क्या चल रहा है? गोवा में पोस्टमार्टम हो चुका है जी, और अब रिपोर्ट मिल जाएगी पोस्टमार्टम की, और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे वो, और उसका वो एफआईआर लॉज होगी। इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से एफआईआर लॉज करवाएंगे। उसके बाद फिर अपनी बॉडी लेके फिर यहाँ के दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक फ्लाइट लड़के की 7 बजे की है। लड़के और जो मेरे लड़के और वो गए हुए हैं जो परिवार के, वो 7 बजे फ्लाइट के अंदर वहाँ से आएंगे, और बॉडी 7:30 बजे एयर एम्बुलेंस होती है जो, वो बाद में आएगी। लड़कों ने पहले इस वास्ते कराई है कि हमारी फ्लाइट पहले आ जाए भी, हम बॉडी को रिसीव कर लें वहाँ से। फिर देखो कितने टाइम में वो मिलती है एम्बुलेंस वगैरह। रात को बॉडी आएगी। बॉडी आने के बाद जैसे वो बताएंगे क्या रिपोर्ट है। अभी तक रिपोर्ट का पता नहीं चला, रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया, वो यानी कि बाद में आपको संक्षिप्त रूप से बता देंगे। गोवा में जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, क्या वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है? मेडिकल बोर्ड पूरा इस पोस्टमार्टम को अंजाम दे रहा है गोवा में? हमारे को तो ये बता गया 7 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, और वीडियो उससे यानी कि वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम हो रहा है। हमारे को तो इतना ही यानी कि वो बताया उन्होंने। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये भी कहा जा रहा था कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम आप एम्स में करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर हरियाणा में डेड बॉडी को लाकर आप पोस्टमार्टम दोबारा से करवाएंगे। क्या ये मांग अब भी बनी हुई है? ये तो वो आएंगे ना, आने के बाद पता चलेगा भी वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, दोबारा कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन सिविल अस्पताल में रखेंगे हम बॉडी, यहाँ पहले घर पे नहीं लाएंगे, रात को वहाँ रखेंगे, और फिर सुबह यानी कि डिसाइड करेंगे दोबारा करानी है या नहीं करानी। सीबीआई जांच तो हम जरूर कराएंगे, और ये जो और कौन सा टेस्ट होता है, ये नार्को टेस्ट, ये करवाएंगे। उसमें पता चल जाएगा भाई क्या यानी कि वो है। वो सुधीर सांगवान के नार्को टेस्ट सांगवान का ही कराएंगे, और मनोहर लाल जी का तो करवाने से रहे हम। तो आप शुरुआती जानकारी जो दे रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि पोस्टमार्टम आप दोबारा करवाएंगे, उनकी रिपोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। उसके साथ ही ये भी कहा था कि शव का अंतिम संस्कार जब तक नहीं करेंगे, जब तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे दिए जाएंगे। क्या अभी वही मांग आप लोगों की बात बनी हुई है? क्या परिवार उसी बात पर अभी स्टैंड करता है कि शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं मिले? अभी सर मैं परिवार से मिला नहीं, मैं इसी में उलझा हुआ हूँ, ये आपके पत्रकारों में। मेरे को अभी परिवार से बात नहीं हुई। मेरे को भांजे से बात होती है, कभी किसी से होती है, मेरी यानी कि डायरेक्ट बात नहीं हुई। जैसे वो मेरे को बता के जाते हैं ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सामान ऐसा था, डिजिटल सामान, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी थी, डीवीआर भी था, उसके अलावा लैपटॉप भी था। कुछ ऐसा सामान यहाँ से चोरी हुआ है, ये कैसे संभव हो पाया और किस तरह का सामान चोरी हुआ है, और क्या इसकी शिकायत पुलिस को? लैपटॉप वगैरह सीसी कैमरे बंद किए गए हैं, लैपटॉप वगैरह उठाया गया है यहाँ से, और वो भी
सांगवान का आदमी था, वो 6 दिन से रखा हुआ था और वो बार बार फोन कर रहा था सांगवान को, भाई बोला आप कब आओगे, बोला मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, वो आया नहीं। फिर जब जिस दिन डेथ होगी, डेथ की खबर आई, फिर हमारे पास फोन करने के बाद उसने उस आदमी को फोन किया जो यहाँ रखा हुआ था, रोहतक का था, कहाँ का था, उसको कहा भाई तू सामान छोड़ के और अपने फार्म हाउस से बोला अपने निकल जा फटाफट, जितनी जल्दी है उसके फार्म हाउस से निकल जा। तो यानी यहाँ से जो सबूत थे, डीवीआर था वो भी चोरी हो चुका है, लैपटॉप चोरी हो चुके हैं, तो तमाम जो चीजें सबूत बन सकती थी उन्हें चोरी किया जा चुका है। हाँ, ये उसने चोरी करवाया, अभी उसके खिलाफ यानी कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो इसको लेकर पुलिस में आपकी तरफ से कोई शिकायत यहाँ पर दी गई है, और क्या गुड़गांव में चोरी को लेकर भी कोई शिकायत दी गई? नहीं, गुड़गांव में जो चोरी हुई है वो तो गुड़गांव पुलिस लिखेगी, हिसार वाले क्यों लिखेंगे। हमने तो यहाँ फार्म पे जो चोरी हुई है वो रिपोर्ट लिखवाई है, भाई हमारे फार्म से ये चोरी हुई है। ये सदर थाना पड़ता है, ये डंडूर गांव में, जो सदर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है हम पूरी यानी कि वो करेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे और फिर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। गोवा में जो परिवार के सदस्य गए हुए हैं उनकी तरफ से लिखित शिकायत जो गोवा पुलिस को दी गई, उसमें ये कहा गया कि सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स या कुछ इस तरह के वीडियोस कायम कर लिए गए थे, क्रिएट कर लिए गए थे, जिसकी वजह से सोनाली लगातार 3 सालों से ब्लैकमेल हो रही थी। क्या इस बारे कोई जानकारी, कोई सूचना आपके पास है? ये शिकायत लिखित में दी गई? ये उसके भाई ने लिखित में दी गई है जी। मेरे को तो इस बात का कोई पता नहीं, भाई कोई वीडियो बनाई गई है या ब्लैकमेल करते रहे। हमारे तो कोई लिंक ही नहीं रहने दिया। सुधीर, वो क्या नाम है उसका, सांगवान, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ। हाँ, तो उसको हमारे से मिलना ही नहीं दिया जाता था। हमारे को तो मिलने सारे परिवार को यानी कि अलग कर रखा था। ये प्री प्लान यानी कि वो था उसका भी। वो खुद एडवोकेट है, उसको पता है भी वहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था गोवा, बाद में मिला है इनको यानी कि इंडिया के वो आया है। लेकिन वहाँ कानून ये है कि यानी पहले यानी कि पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद यानी कि एफआईआर दर्ज होगी। और उस बारे में क्या जानकारी आपके पास है? परिवार ने अगर लिखित में, आपके परिवार के सदस्यों ने लिखित में ये कहा है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, वीडियोस के जरिए से ब्लैकमेल किया जा रहा था सोनाली जी को, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी परिवार ने आपको दी है क्या? नहीं, ऐसा है, मेरे लड़के से बात हुई है। मैं बोला ये क्या कहानी है अभी, ये कैसे यानी कि वो दी गई? बोला ये सोनाली फोगाट का भाई है रिंकू ढाका, बोला ये उसने दी है, उसको पता होगा। बोला मेरे को तो चाची जी से मिलने ही नहीं दिया जाता था, मेरे को क्या पता क्या वीडियो थी क्या वो थी। बोला मैंने तो साथ था, बोला मैं तो बाहर पत्रकारों से बात कर रहा था और बाहर खड़ा था, अंदर क्या दिया है लिखत में मेरे को तो पता नहीं। और बीजेपी पर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, हरियाणा बीजेपी से मदद मांग रहे थे, गोवा बीजेपी से मदद मांग रहे थे, कितनी मदद अब तक मिल पाई है? और जो बीजेपी की भूमिका अब तक किस तरह की आप देख पा रहे हैं? बीजेपी की भूमिका तो ये देख रहे हैं, अभी हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, गोवा में भी बीजेपी सरकार है, दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री डीजीपी को फोन करेगा तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की नहीं मानेगा। अगर सीएम वहाँ के सीएम से बात करेगा तो वहाँ का सीएम डीजीपी को कहेगा तो उसकी बात माननी पड़ेगी। और वो रिपोर्ट भी लिखता और यानी कि कार्रवाई करता, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की हुई, इसलिए हम बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। और कोई बीजेपी से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कोई तैयारियां यहाँ पर की गई? ये भी कहा जा रहा है कि रिजोर्ट के अंदर ही अंतिम संस्कार आप लोग कर सकते हैं, कोई किसी तरह की व्यवस्था आप लोग अभी तक कायम कर पाए? ऐसा है, वो तो शरीर आएगा, आने के बाद घंटा 2 घंटा तो यहाँ रखेंगे, हल्के के लोग देखेंगे, अपने हल्के के लोग आएंगे। हाँ, फिर ये शमशान घाट है बस स्टैंड के पास ऋषि नगर में, यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ फार्म में तो भी समाधि बनाना, ये तो फार्म है, खेती का वो है जरिया, तो यहाँ दाह संस्कार नहीं होगा। लेकिन ये तय है कि शुक्रवार के दिन ही अंतिम संस्कार करेंगे, अगर परिवार की सहमति बनती है तो? हाँ, परिवार की सहमति बनेगी तो डेड बॉडी आने के बाद ही कर देंगे हम, भी सहमति बनती है तो। ये कोई वो नहीं है अभी हम शुक्रवार को ही करेंगे, जैसे परिवार कहेगा, परिवार के साथ चलूंगा मैं, तो परिवार से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब सारा जो परिवार कहेगा, परिवार की बात तो माननी पड़ेगी। मैं भी परिवार का एक सदस्य हूँ, मेरे परिवार में और भी आदमी हैं, तो सबकी माननी पड़ेगी, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। चलिए, गुरुवार के दिन सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर
हिसार में उनके रिजोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। इंतजार लगातार किया जा रहा है, देर रात तक माना जा रहा है कि जो शव है वो हिसार तक पहुंच जाएगा। इसके बाद हिसार के सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखा जाएगा और अगले दिन अगर परिवार की सहमति बनती है तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिवार साफ ये बात कर रहा है कि पूरे परिवार को सीबीआई जांच की मांग अब भी वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं और बीजेपी की भूमिका अब भी सवालों के घेरे में है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।